हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 8। और इससे पहले हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो मैं रीड कर रहा हूं, आप देख लीजिए अपनी बुक्स के अंदर। अखिल, सुनील एंड परवेज आर पार्टनर्स। तो देयर आर थ्री पार्टनर्स, अखिल, Sunil and Parvez. These are the three partners. Profit sharing ratio is given to us 3:1. Okay. Loan amount is given. Loan is given by Sunil. Loan is given by Sunil rupees 3 lakh to the firm. तो ये फर्म को लोन दिया है सुनील ने 3 लाख रुपए का। आगे कहते हैं इंटरेस्ट पेबल वॉज अग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन टू अस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके। Next is given to us interest was paid by check up to February 2026। ठीक है ना, कि February 2026 तक का जो है लोन वो किया जा चुका है। तो यदि हम देखें हमारा जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 2025 से। उसके बाद कहता है फेब तक का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, फेब 2026 तक का इंटरेस्ट पे कर दिया। तो आगे अपना मंथ रहता है 1 to 31 मार्च तक का ओनली, ठीक है ना, 2026। तो सिर्फ ये आपका जो है एक मंथ रहता है। तो इंटरेस्ट जो पे किया गया है वो यहां से लेकर के और यहां तक पे किया गया है। तो यहां से लेकर के और यहां तक कितने मंथ हो गए, वो आपके बनते हैं 11 मंथ। ध्यान रखना आपने, कितने बनते हैं, 11 मंथ। फेब है, एक ही मंथ रहता है। और लास्ट में जो पे नहीं किया गया इंटरेस्ट वो है सिर्फ 1 मंथ, सिर्फ मार्च का मंथ आपका रहता है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो यदि हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पूरे साल के यदि इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो देखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 11 मंथ, 11 मंथ का यदि कैलकुलेट करें तो वो फर्म ने पे कर दिया, ठीक है ना, ध्यान दें। और बाय चेक पे किया गया है। तो देखिएगा 3 लाख रुपीस का तो अपने पास टोटल लोन अमाउंट है, 10% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 11 मंथ का आपने जो है यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप कट कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका, 20 से 20 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 2 0 ये आपकी सेम रहेगी, 11 5 जा 55, 55 multiply by 5, this amount will be 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 plus 2 27, ये आपका होएगा 27,500 रुपीस। इतना जो इंटरेस्ट है वो फर्म जो है वो क्या कर चुकी है बेटा, पे कर चुकी है। ध्यान रखना आपने, इतना जो इंटरेस्ट है वो फर्म क्या कर चुकी है, पे कर चुकी है। तो जितना इंटरेस्ट पे कर चुकी है, बाय चेक पे कर चुकी है, तो बैंक बैलेंस अपना कम हो जाएगा, अपनी एसेट कम होगी। तो उसके लिए जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी, तो देखिएगा यदि आप इसके लिए जर्नल एंट्री बनाना चाहो तो जर्नल एंट्री आपकी क्या रहेगी, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते होते हैं, डेट का अपना कॉलम बनता है, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ नंबर, उसके बाद फिर अमाउंट डेबिट, उसके बाद फिर आपका अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ नंबर, उसके बाद आएगा अमाउंट डेबिट और उसके बाद आएगा अमाउंट क्रेडिट, ओके। तो देखिएगा
डेट अपने पास कितनी गिवन है, ये जो पे किया गया है कब पे किया गया है, 1 मार्च को, फरवरी तक का 1 मार्च को पे किया गया है, 1 मार्च को पे किया गया है, तो यहां पे आएगा 2026 मार्च 1। ओके, पर्टिकुलर में इंटरेस्ट पे किया गया है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील डेबिट, ठीक है। 2 आएगा बैंक अकाउंट। अब बैंक बैलेंस क्यों कम किया गया है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करी गई है, ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बैंक बैलेंस को कम कर देंगे, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा 27,500, 27,500 एंड 27,500, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साथ में क्या लिखनी है, नरेशन भी आपने लिखनी है, तो नरेशन में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड अप टू फरवरी। ओके, तो इस तरह से आपकी ये ट्रांजैक्शन जो है ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूं ताकि हमारी जो दूसरी एंट्री है वो भी कंप्लीट हो सके, ठीक है। देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब जो इंटरेस्ट आपका रहता है वो कौन सा रहता है, जो 1 मंथ का रहता है, तो वो और आप कैलकुलेट कर लोगे जो कि अपना पेएबल है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग है वो आपका कितना रहेगा, देखिएगा टोटल 1 मंथ का है, ठीक है ना, 1 मंथ का, तो यहां पे लिखेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 1/12, कट कर दो कितना अमाउंट आएगा, देखिएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 and 2 0 as it is, 5 5 जा 25, तो ये आएगा आपका 2,500, 2500 रुपए जो है अभी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना है पेएबल है वो, तो उसके लिए एंट्री, इट मींस उसको कब पे करेंगे अपन, वो 31 मार्च को पे करेंगे, तो यहां पे एंट्री लिखेंगे 2026 मार्च 31st. Okay, what will be the entry? Entry will be interest on loan by Sunil account debit, interest on loan by Sunil account debit, टू क्या आ जाएगा बताइए, वो कहां पे जाएगा, लोन, लोन अकाउंट में जाएगा, टू लोन बाय सुनील, टू लोन बाय सुनील, ठीक है ना, तो अमाउंट कितना अपना 2500, 2500, 2500, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखोगे, नरेशन, नरेशन क्या बनेगी अपनी बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आप राइट ऑफ कहां से करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करते हैं। एक लास्ट एंट्री जो आपकी रहेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली एंट्री करेंगे आप, ठीक है ना, तो वो आएगा 2026 मार्च 31st, क्या एंट्री बनेगी आपकी, वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्या आएगा आपका, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील कर दो, लोन बाय सुनील, ठीक है, ये आपकी राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी, रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अमाउंट कितना लिखोगे, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट जो आएगा आपका वो टोटल अमाउंट ये आ जाएगा 27,500 ये और 2,500 ये, तो टोटल आपका 30,000 रुपीज का बन जाएगा, 30,000 रुपीज आपके डेबिट में आ जाएंगे, 30,000 रुपीज आपके यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, थैंक यू वेरी मच।